नमस्कार दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो इनका नाम क्या है? V.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विधि आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में विधि आयोग की नियुक्ति करते हैं केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर क्या है? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष थे फजल अली। भारत में प्रथम आम चुनाव किस आधार पर हुए थे? तो ये हुए थे वयस्क मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इनका नाम है GV मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्य के बीच विवाद कौन सुलझाता है? तो इसे सुलझाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस संशोधन से बल मिला? तो आंसर क्या हो जाएगा? 73 और 74वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ किससे प्रेरित है? तो ये प्रेरित है जर्मनी के संविधान से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है? चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी 1853 में। और किसके शासनकाल में हुई थी ये शुरुआत? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। और प्रथम ट्रेन जो चली थी वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, और लगभग 34 किलोमीटर की उस गाड़ी ने दूरी तय करी थी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था मूल्य नियंत्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1336 में। और किसने करी थी? दो भाई थे और उनका नाम क्या था? हरिहर और बुक्का। ठीक है। इन्होंने करी थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1757 को। स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भू राजस्व से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था विदेशी बहिष्कार। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी सत्ता हस्तांतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता किस अधिनियम से मिली? तो ये स्वतंत्रता मिली थी 1947 के अधिनियम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे मोटी परत का नाम है मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून की अनियमितता का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर क्या करेंगे? अल नीनो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात राज्य की। ठीक है। अगर देश की बात करें तो देश किसकी सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा है? तो आंसर करेंगे कनाडा। ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ये है टिटिकाटा झील। ठीक है।
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? तो ये है सुंदरबन। कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आंसर क्या करेंगे? 8 राज्यों से। अगर ऑप्शन में आपके 9 दिख आ जाए तो क्या करेंगे? 9 आंसर करेंगे। इसका कारण क्या है कि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से होकर ये गुजरती है। ठीक है। अगर विकल्प में आपको 9 आंसर देखने को मिले, 9 आंसर करेंगे। ठीक है। अगर विकल्प में 9 दिखे तो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है वनों की कटाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है क्षोभ मंडल में। और इसी मंडल में क्या होता है? आंधी, तूफान, वर्षा आदि घटनाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1935 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है वो है आपका जीएसटी, जो आपकी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। ठीक है। और जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो ये बात आपको याद रखनी है, फ्रांस में। ठीक है। राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है बजट से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर क्या बताया था? 1 जुलाई 2017। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति मापने का सूचकांक कौन सा होता है? तो ये होता है सीपीआई। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो इसे प्रस्तुत करता है वित्त मंत्रालय। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? तो आंसर क्या करेंगे? विटामिन के। डीएनए का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाती है। तो आंसर क्या करेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? तो माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत क्षय किससे होता है? तो ये क्षय होती है सीएफसी के कारण, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण ओजोन परत क्षय होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना में। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये था जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हॉटस्पॉट। आगे देखिए, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो ये होती है रोम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी। देखिए ये तो हो गई आपकी स्थायी मेमोरी। और अगर आपसे पूछे कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी रैम। ठीक है। रैम, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो संसाधन का प्रबंधन करना है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये है IP। ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है जूल। और शक्ति का एसआई इकाई या मात्रक क्या है? तो ये होती है वाट। ठीक है। इम्पोर्टेंट मात्रक हैं, हर परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम।
विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है? किलोग्राम। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? तो अभी बताया था, माध्यम के अभाव के कारण निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, आगे देखिए, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई होती है पास्कल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्ती की एसआई इकाई क्या है? तो ये होती है हर्ट्ज। और लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? टेस्ला। और विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? एमीटर। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऊर्जा से। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो ये आधारित है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपके जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ होती हैं? तो ये होती हैं 3 विधि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है? तो ये है आपके भाग 11 में। लोकसभा का गठन अधिकतम कितने सदस्यों से हो सकता है? तो आंसर करेंगे 552। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आंसर करेंगे 12। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था राजस्थान से। संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये है 44वें अनुच्छेद में। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ, चुनाव आयोग एक बहुसंसदीय संस्था कब बना? तो ये बना था 1989 में। देखिए फ्रेंड्स, लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी इस एक मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा में न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का लोकसभा के का, तो ये होता है 25 वर्ष का, 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष का। और उम्र होती है 25 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तीसरा युद्ध मैंने आपको बता दिया 1761 में। अब प्रथम और दूसरा युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ये थी ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश की स्थापना इसने किस वर्ष की थी? 1206 में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मुगल काल में भूमि मापन प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी राजा टोडरमल ने। और ये किसके दरबारी थे? तो ये दरबारी कवि थे अकबर के, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर पहला कानून किसने लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। और कब करी थी ये आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये था खलीफा संरक्षण, ठीक है। और ये आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में होम रूल आंदोलन का पहला चरण किसने चलाया था? तो ये चलाया था तिलक ने। भारत का विभाजन किस रेखा पर हुआ था? तो ये हुआ था रेड क्लिफ रेखा पर। और ये क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा, ठीक है, इसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। आगे देखिए,
संविधान सभा में मुस्लिम लीग लीग का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था, तो ये किया था जिन्ना ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का सबसे घना ग्रह कौन सा है, तो ये है पृथ्वी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो यह है चिल्का झील, जो कि आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है, आपकी ओडिशा में। आगे देखिए समुद्र की लवणता बढ़ने का कारण क्या है, तो यह है वाष्पीकरण। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो ये है अरावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वायु दाब मापने का यंत्र क्या है, तो ये है बैरोमीटर। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है, तो ये होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। मानसून की वापसी किस माह से होती है, तो ये होती है सितंबर से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो ये है इंडोनेशिया, और इसकी राजधानी कौन सी है, ये है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, जकार्ता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 में। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है, तो आंसर करेंगे CACP। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है FDI। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बजट का घाटा किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है आय और व्यय के अंतर से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य था कृषि। ठीक है, भारत में आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है, तो इनका नाम है PC महालनोबिस। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो ये होती है फीमर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी लैंड स्टीनर ने। पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो ये अग्नाशय में पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है, तो ये होता है 1.4 किलोग्राम। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ये मापी जाती है डेसिबल में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो ये निकलती है ऑक्सीजन गैस। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये है रसायन मुक्त कृषि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो ये था जिम कार्बोनेट। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग की गति किस पर निर्भर करती है, तो ये क्लाउड स्पीड पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो आंसर करेंगे लिनक्स। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि WW का आविष्कार किसने किया था, WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 72 में। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च समिति की संसद की सर्वोच्च समिति कौन सी मानी जाती है, तो ये मानी जाती है लोक लेखा समिति। ठीक है, राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव कौन करता है, तो ये चुनाव करता है राज्यसभा के सदस्य। आगे देखिए भारत में पहली बार आम चुनाव पद कब सृजित हुए थे, तो ये 1950 में हुए थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 263 में। वित्त विधेयक और धन विधेयक में मुख्य अंतर क्या है, तो लोकसभा अधिकार। आगे देखिए भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति की शपथ। आगे देखिए न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित व्यवस्था क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है कॉलेजियम। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में पंचायती चुनाव किस संस्था द्वारा कराए जाते हैं, तो ये कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है, तो आंसर करेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो इनका नाम है महावीर।
गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो सांस्कृतिक उन्नति के कारण कहा जाता है गुप्त काल को स्वर्ण युग। इल्तुतमिश ने किस मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये था टंका। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मुगल काल में दीवान ए आम किससे संबंधित था? तो इसका संबंध था जन सुनवाई से। मराठा प्रशासन में पेशवा किसके अधीन होता था? तो छत्रपति आंसर करेंगे। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था सिराजुद्दौला। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1916 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी 15। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो ये है भूपर्पटी। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री धाराओं को मोड़ने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोरियोलिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो आंसर क्या करेंगे? गंगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह है तिब्बत का पठार। भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये है लद्दाख में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकला लार्वा ठंडा होकर क्या बन जाता है? तो ये आग्नेय शैल के रूप में बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो आंसर क्या करेंगे? डेथ वैली। आगे देखिए, भारत का मौद्रिक नीति निर्धारण कौन करता है? तो ये कहता है आरबीआई। स्थापना थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी 1935। ठीक है, बैंक दर क्या होती है? तो ये उधार दर होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण किस पर होता है? तो ये होता है सीएजी पर। ठीक है, आगे देखिए, जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक क्यों है? तो रोजगार के लिए है। भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो ये है सीबीडीटी। ठीक है, आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो ये होती है महाधमनी। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहलाता है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरीबेरी। मानव कान का संतुलन अंग कौन सा है? तो ये अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ये है ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष बना था? तो ये बना था 2010 में। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है नीलगिरी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट थे। तो क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपकी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो देखने को डेली मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।